तो भैया जी गुड इवनिंग। तो भाई गुड तो क्या ही है आज। ठीक है, आज एक ऐसी बात पता चली डिपार्टमेंट के थ्रू कि भाई कोई भी अब जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है और जिसका जीएसटी में इंस्पेक्टर बनने का सपना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का सपना है, वो कभी अब पूरा नहीं हो सकता शायद। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन आप मतलब जीएसटी में इंस्पेक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन आप मेरे नोट्स ज़रूर खरीद सकते हो और दूसरी पोस्ट ज़रूर ले सकते हो। और भाई नोट्स मैं बता दूं पहले कि मैंने नोट्स ऐसे बना रखे हैं कि भाई सीजीएल के अंदर 40-45 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। अगर एक ने भी मेरे ऐसे नोट्स बना रखे हो ना, मैं सबको छोड़ दूंगा सीजीएल के पीछे। ठीक है भाई, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट के ऊपर भी डाल रखे हैं मैंने, टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखे हैं मैंने, फ्री में भी डाल रखे हैं। और जिसको फ्री वाले पसंद आते हैं वो पेड नोट्स ले सकता है। इंग्लिश के, मैथ्स के और जीके मैं बना रहा हूँ, तीनों के मैंने मतलब जीके के मैं डाल दूंगा, इंग्लिश और मैथ्स के मैंने डाल रखे हैं। मैथ्स पूरा कंप्लीट है, इंग्लिश के 5-6 टॉपिक हुए हैं अपने, और मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा उसके अंदर जो आप परचेज करोगे उसके अंदर। तो ये थी नोट्स की बात। अब बात करते हैं मेन बात के ऊपर। तो मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। मेरे पास जो पीडीएफ आई है उनकी, वो बता रहा हूँ आपको। डिपार्टमेंट की पीडीएफ आई है, ये बात पहले आप मतलब है ना, इसको ये मत कहना कि गलत वगैरह मत बोलना, ये डिपार्टमेंट की पीडीएफ है। ठीक है, तो इसमें ये मैं पीडीएफ मैं दे भी दूंगा आपको। तो भाई इसके अंदर क्या हुआ कि ऑफिस की काउंसिल मीटिंग हुई थी 1 मार्च को नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है भाई, इसके अंदर 8-9 फेडरेशंस थी, एसोसिएशंस थी। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो ऑटो वाले होते हैं, उनकी एक एसोसिएशन होती है, एक संगठन होता है। ठीक है, ऐसे 8-9 संगठन है इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है, जिसमें से क्या आते हैं भाई, ऑल इंडिया कस्टम्स एंड एक्साइज ग्रुप सी ऑफिसर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन। अपने ये काम की नहीं है भाई, अपने काम की 7वें नंबर की ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हुआ था वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इसके 7वें पर हम जाते हैं और इसमें 7th के ऊपर जो दूसरा पॉइंट है। ठीक है, एसोसिएशन वालों ने क्या कहा बोर्ड मेंबर से, मतलब पहले से ही बात चल रही थी कि जीएसटी की जो इंस्पेक्टर की डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है ना, हम उसको हटाएंगे। तो एसोसिएशन वालों ने क्या कहा, दे रिक्वेस्टेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स इन सीबीआईसी। ठीक है, उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को रिक्वेस्ट की कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखें, मतलब सीधी भर्ती रखें जीएसटी इंस्पेक्टर्स की। ठीक है, ये मतलब लगातार मतलब ये रखें आप। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखें। एंड टू रिजेक्ट द प्रपोजल सीकिंग टू डू अवे विद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और जो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करवाना चाहते ना, उसको आप रिजेक्ट करो, मतलब उस बात को। ये थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इन्होंने क्या कहा, एसोसिएशन वालों ने रिक्वेस्ट की है बोर्ड मेंबर से कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप रखो जीएसटी इंस्पेक्टर्स की। ठीक है, द एसोसिएशन आर्ग्यूड दैट दिस विल ट्रांसफॉर्म द जॉब ऑफ इंस्पेक्टर टू ए डेस्क जॉब। ठीक है, मतलब एसोसिएशन ने ये कहा है, सीधी सीधे मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो आप, एसोसिएशन ये कहा है अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करोगे इंस्पेक्टर्स की, तो इनकी जो मतलब जो ये डेस्क जॉब ही बन के रह जाएगी। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट एक डेस्क जॉब बन के रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि इंस्पेक्टर डायरेक्ट रिक्रूट आता है, उसको अपर लेवल काम मिलता है। अब कोई मान लो मिनिस्ट्री से जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ऊपर रैंक उसकी अप होगी, तब वो जाके इंस्पेक्टर बनेगा, तो डेस्क जॉब में ही रह लेगा। ठीक है, लेकिन इन दिस रिगार्ड मेंबर ए, मतलब जो काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने स्टेटेड दैट देर इज नो मेरिट इन द रिक्वेस्ट, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट की है ना, इसके अंदर कोई दम नहीं, मतलब कोई मेरिट नहीं है इसकी। ठीक है, तो भाई ये बात थी, ये तुम्हारी 2-3 लाइन थी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जीएसटी की इंस्पेक्टर की पोस्ट शायद नहीं आ सकती भाई अब की बार सीजीएल के अंदर। ठीक है, इस मीटिंग का ये मतलब था। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, वहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है भाई, इतना ही था। और आई होप कि आप समझोगे इन चीज़ों को, और ज़्यादा मतलब है ना डिमोरलाइज नहीं होना है भाई, डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। मेहनत करो, जम के करो। नोट्स वगैरह अगर किसी के पास टाइम नहीं है, जाके खरीद सकता है भाई, वेबसाइट के ऊपर भी, टेलीग्राम पे भी दे रखे हैं मैंने। तो भाई थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो के अंदर।